का जो इसका रिवीजन क्लास चला हूँ, जो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, वो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में, कि भारत के भूगोल से पर्वत से क्वेश्चन रहेगा, पहाड़ पर्वत पठार सबसे। पहला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर जो स्थित पर्वत है, कौन सा पर्वत है? वह है जो उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। कौन सा है? हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय श्रेणी जो है वलित पहाड़ों का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत से भारत की कह रहा है। वही में अगर पूछा जाता कि भारत में सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, तो में तो हो जाता कंचनजंगा, लेकिन भारत की कह रहा है तो गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा इसका, क्योंकि भारत की सर्वोच्च चोटी जो गाडविन ऑस्टिन जो है ना, जो वर्तमान में ये पीओके वाला क्षेत्र में है, इसलिए भारत की कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में सिक्किम में जो है, इस जगह पर सिक्किम में जो है कंचनजंगा जो भारत में है अभी वर्तमान में, ये किसी के कब्जा में नहीं है, इसलिए भारत में है, वही भारत की कहा जाता है। यहाँ गाडविन ऑस्टिन जो होता है, ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है अभी, उस पर अधिकार उसी का है, इसलिए भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? भारत में कह रहा है, और हिमालय के सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो भारत में हिमालय के सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा हो जाएगा, जो कहाँ है? सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री नहीं, सह्याद्री तो नवीनतम नहीं है। अरावली तो सबसे विश्व की सबसे पुरानी है, और हिमालय ही हो जाएगा। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का कह रहा है, तो भारत का कौन हो जाएगा? भारत में होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट तो नेपाल में होगा नहीं, नंगा पर्वत, कंचनजंगा ही हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में तो धौलागिरी वाला जो क्षेत्र आता है ना, धौलागिरी वाला क्षेत्र जो असम राज्य में आ जाता है, बाय हिमालय का भाग है धौलागिरी, जो असम राज्य में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह तेथिस से हुई है ना, तेथिस से। अगला क्वेश्चन है फिर हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पाद प्रदेश जो हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का तो भाग है नहीं, ट्रांस हिमालय तो सबसे नॉर्थ में आ जाता है। महान वृहद हिमालय, महान हिमालय ये भी नहीं, पीर पंजाल या शिवालिक हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है? और नंदा देवी जो है ना, नंदा देवी उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। ये चोटी उत्तराखंड में है, और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड की ऊंची चोटी भी, और नंदा देवी के नाम से वहाँ भी नेशनल पार्क सब भी है उसी के नाम से। आगे क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में,
कुमायूं हिमालय में हो जाएगा ना, क्या है कि पंजाब हिमालय ऊपर है, इधर पंजाब हिमालय और वहीं नीचे है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है ना उत्तराखंड वाला क्षेत्र में, जो इधर सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के जो क्षेत्र है पंजाब हिमालय, और सतलज और काली नदी का जो क्षेत्र है कुमायूं हिमालय, वही कुमायूं हिमालय में ही आता है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है जो। अब पूरा उत्तराखंड वाला एरिया जो सब कुमायूं हिमालय का ही भागा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची, जैसे देखिए अन्ना ई पर्वत शिखर है और पर्वतों के नाम है, मतलब उसकी ऊंची चोटी सब दिया गया है। जैसे अनाईमुडी है, तो अनाईमुडी पर्वत जो है, अनाईमुडी चोटी जो अन्नामलाई पहाड़ी की, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की, याद कर लूँ कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? अन्नाईमुडी। तो अन्नामलाई किसका हो जाएगा? अनाईमुडी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। वही कहा रहा डोडा बेटा, तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बी का एक ऑप्शन सही है इसका। अलग अलग क्वेश्चन करो कि धूपगढ़ी पहाड़ी, तो धूपगढ़ी किसका है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और डी कह रहा गुरु शिखर, तो गुरु शिखर तो कहाँ गया? ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए ए बी सी डी ए का 4 और बी सी डी ए का 4 मिला लीजिएगा, ए का 4 ठीक, फिर बी का क्या है इधर? बी का 1 2 3 ऐसे करके 1 4 और बी का 1 2 3, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन जो है इनमें से किसके किसके बीच होती है? हिमालय का जो हिम रेखा जो है ये किसके किसके बीच कह रहा है? तो 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में है स्थित है, 4000 से 5800 मीटर, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? वैसे तो संसार की सबसे प्रथम जो सबसे सर्वोच्च चोटी कहता है, वैसे सर्वोच्च चोटी संसार में सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है ना, माउंट एवरेस्ट। वही कर रहा है दूसरी, तो दूसरी हो जाएगा गार्डविन आस्टीन। दूसरा नंबर पे आता है गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन, ये इसका सही आंसर होगा। आगे पूछ रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम जो है ना कृष्णागिरी के नाम से पहले जाना जाता था। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी में निम्नलिखित में संकीर्ण अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? लंबी घाटी सबको है ना, इस मर्ग नाम से जाना जाता है उसको, इस नाम से, मर्ग नाम से। वही लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाला, लघु हिमालय श्रेणी है ना, जैसे देखिए ऊपर जो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद है इधर मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय नहीं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद है इधर वृहद हिमालय को ही महान हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय। उसके बाद है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय। और इधर है शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, इसी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
बाह्य हिमालय, तो वही कह रहा है लघु हिमालय श्रेणी के ढाल। तो लघु हिमालय श्रेणी का जी वाला जो हिमालय का जो ढाल है, छोटे छोटे घास का मैदान पाया जाता है इस क्षेत्र में। छोटे छोटे घास का मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार हो जाता है, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन कर रहा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है। ये जो हम बताए हैं ना, ये बुग्याल नहीं होगा, इसका द्वार सही आंसर हो जाएगा। बुग्याल और पहाड़ जो है जो ये उत्तराखंड के क्षेत्र में है ना, उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एवं प्यार। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय, देखिए कुमायूं हिमालय कह रहा है तो पंजाब, पहले तो पंजाब हिमालय जानना पड़ेगा हमको। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय जो है इधर सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है पंजाब हिमालय है, वही सतलज और काली, सतलज और काली नदी का जो बीच में है तो पंजाब हिमालय, और यह कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र सब जो आता है कुमायूं हिमालय के ही बीच में आ जाता है। उसके बाद है का सिंधु सतलज काली, काली और तीस्ता के बीच जो है, काली और तीस्ता का बीच में जो आ जाता है ये, और नेपाल हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। हिमालय को बांटेंगे ना 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और इसके बाद असम हिमालय बांटा गया। तीस्ता, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता और दिहांग वाला जो क्षेत्र है, दिहांग, इसको बांटा गया असम हिमालय। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है, तो कुमायूं सतलज और काली के बीच है, सतलज, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली एवं तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का जो है नेपाल हिमालय पड़ता है ना, नेपाल की इधर जैसे ये नेपाल है ऐसे, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है काली नदी, काली नदी, और ये जो है सिक्किम के आसपास, सिक्किम वाला क्षेत्र में जो है यहाँ पर तीस्ता नदी। काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो सागर माथा देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है, और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका ऊंचाई जो है 8850 मीटर है, इसी यह है कहाँ, तो नेपाल में है। बता दूँ यह है कहाँ, नेपाल में, और नेपाल में है यह, और इस नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। और ऑप्शन कुछ और हिसाब से पूछे, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद करा एडमंड हिलेरी जो है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी, 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है ना, और वो उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अकारनायोमा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अकारनायोमा कहाँ स्थित है, तो यह जो है ना म्यांमार में स्थित है। ये सब ध्यान रखिएगा इसको, हिमालय पर्वत श्रेणी का अकारनायोमा कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ रहा है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी ही है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिमालिक जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो कहते हैं, और एक शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय
तो शिवालिक हिमालय को वही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय। तो हम बाह्य हिमालय 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। देखिए घाटी वगैरह सब जो है ना, जो है ये सब जो है, वैसे तो हिमालय की बात करें तो यह लघु हिमालय वाला क्षेत्र सब है। तो कुल्लू घाटी घूमने वाला जो टूरिस्ट पैलेस सब है, सब कुल्लू घाटी मनाली ये सब टूरिस्ट पैलेस है। ये जो क्षेत्र है ना, किस क्षेत्र में, जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस क्षेत्र में है, यह जो है मध्य हिमालय और तथा शिवालिक हिमालय का ही भाग है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, ज़्यादा ऊंचा कर नहीं है, घूमने वाला टूरिस्ट पैलेस है। डी इसका सही आंसर हो जाए। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। तो जम्मू कश्मीर जो ट्रांस हिमालय का जो भाग है ना, काराकोरम, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय का, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत में काराकोरम लद्दाख जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। उसके बाद है धौलाधर करके, धौलाधर। तो बोल रहा है जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। तो देखिए काराकोरम है, पहले काराकोरम ये है ईस्ट टू नॉर्थ, पूर्व से पश्चिम की ओर ही है, पूर्व से पश्चिम नहीं है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में होता है। वैसे पूर्व से पश्चिम की ओर कहाँ सजाने को बोल रहा है। पूर्व से पश्चिम को तो 4 3 1 2 करके देखिए लद्दाख श्रेणी, हाँ इधर पहले लद्दाख श्रेणी पड़ जाता है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है ना, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद पड़ जाएगा काराकोरम, तब है पीर पंजाल, तब जास्कर। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले हो जाएगा कौन, तो पहले हो जाएगा लद्दाख श्रेणी 4 नंबर पे, इधर पहले लद्दाख के बाद हो जाएगा इधर काराकोरम वाला तीसरा, फिर 1 नंबर पे जास्कर श्रेणी, तब पीर पंजाल श्रेणी, ऐसे करके। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक मतलब किस काल में निर्माण हुआ है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है, जो किस काल में हुआ है, तो यह जो हुआ है मेसोजोइक काल में हुआ है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हिमालय का पहला पर्वत शिखर का था तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है, जो सिक्किम राज्य में है। सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है, जो भारत ही नहीं, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत लिख देते हैं यहाँ, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है। और है कहाँ यह, तो राजस्थान में है। हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है और राजस्थान में है अरावली। और अरावली से एक चीज़ और पूछा जाता रहता है कहाँ, तो राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाता रहता है, तो ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, गुरु शिखर। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला जो भारत ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जब विश्व के है तो भारत को होगा है। गुरु शिखर निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो अभी तो हम बताएं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है, चोटी है इसका। पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है कि क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है कि एक भ्रंश कागार है कि एक मुर्दार पर्वत है
यह जो है ना पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश का गाढ़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री, देखिए सह्याद्री जो कहा जाता है ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जैसे ये भारत है तो भारत में पश्चिमी घाट फैला हुआ ना, इधर देखिएगा ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और यह कन्याकुमारी के मतलब तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लिख देते हैं कि कन्याकुमारी तक, आइए ताप्ती नदी के मुहाने, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर फैला हुआ है कौन, सह्याद्री या पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा भी जाता है, जैसे उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, इधर के भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। वही यहाँ से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को दो भागों में बांट देता है। उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से होकर गुजरता है ना, गोवा से होकर गुजरती है और सह्याद्री को दो भागों में बांट देती है। तो एक क्वेश्चन पूछा, पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को। बोला कि उच्चतम पर्वत चोटी है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, उसको हटाइए। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित कीजिए। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वतों का क्या करना है, सम्मिलित करना। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का पर्वतों का श्रेणी का सम्मिलन स्थल पूछ रहा है। तो ये जो केरल है, केरल वाला और तमिलनाडु वाला क्षेत्र में जो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, यही है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट के मिलन स्थल है, उसको नीलगिरी पहाड़ी सम्मिलन स्थल है उसका भाग। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ, सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ जो है ना, कार्डेमम की पहाड़ी हैं, सबसे दक्षिणी वाला भाग में। आगे क्वेश्चन को, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है ना, ये केरल में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है। पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो मेघालय में है। इसे तो आसान क्वेश्चन है, इसे तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त को उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम लगाइए। तो महादेव पहाड़ी कि किसको ऐसे करके सही क्रम में लगाना है। तो सबसे देखिए उत्तर में सबसे जो है महादेव पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ी के बाद जो है सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में, सह्याद्री तो सबसे दक्षिणी वाला भाग हो जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो देखिए 1 नंबर पे ये आ जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में, 3 नंबर पे, तब दूसरा नंबर पे ये आ जाएगा, तब सह्याद्री ये 2 नंबर पे आ जाए, 1 3 2 करके, एक पर महादेव की पहाड़ी, फिर सतपुड़ा की पहाड़ी, और तब ये जाएगा ये वाला, ये 1 3 2 करके, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धूपगढ़ी चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ी जो चोटी स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ना, धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी, जो 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली तो राजस्थान राज्य में है। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, लिख देता हूँ सिक्किम
सिक्किम और नेपाल के बीच में है, यहाँ पर देखिए। केटू के बाद भारत की में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च चोटी है? तो पहला तो भारत में केटू के बाद जो है ना, ये क्या कहते हैं, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, केटू के बाद वही सबसे सर्वोच्च चोटी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, उसकी ऊंचाई जो है ना 8850 मीटर ऊंचाई है इसकी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल पर्वत, कोडाई कनाल पर्वत जो है ना, नीलगिरी पहाड़ी के सब। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें डाउट है कुछ। कोडाई कनाल, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको हटाइए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर सभी भी फेमस है। सबरीमाला जो पहाड़ी जो स्थित है, यह केरल में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। हाँ, एक चीज़ और बताएं तो कि राजस्थान में जो उत्तर पश्चिम श्रृंखला जो है अरावली पर्वत से है ना, उसकी पश्चिमी बिंदु से, उसकी पश्चिमी बिंदु से, पश्चिमी ढलान से, कहने का मतलब पश्चिमी ढलान से दो नदी निकलती है। एक नदी का नाम है लूनी नदी, हाँ लूनी नदी, और दूसरी नदी निकलती है वहाँ से माही नदी, माही नदी। लूनी नदी जाके कच्छ के रण में, कच्छ के रण में गुजरात में, जो गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। और यही माही नदी जो है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। कौन? माही नदी। और लूनी नदी कच्छ के रण में समा जाती है, जो पश्चिमी बिंदु मतलब अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलान से यह दोनों नदी निकलती है। और वही पूर्वी बिंदु से कहता है ना, पूर्वी ढलान से, अरावली पर्वत के पूर्वी ढलान से ही ना बनास नदी निकलती है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट सब याद रखना है आपको। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर, तो गुरु शिखर क्या राजस्थान में ही है? कल के अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। सेवराई पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो ये सतपुड़ा, पश्चिम से सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो देखिए नर्मदा नदी इधर बहती है, इधर मध्य प्रदेश के एरिया में है नर्मदा नदी, एवं ताप्ती नदी के मध्य, इधर नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो है कौन है? तो यह सतपुड़ा की पहाड़ी जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सबसे सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। कहाँ? उत्तरी अंडमान। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बड़वा है। सबसे पश्चिमी चोटी कहता है तो हो जाता है नंगा पर्वत। सबसे पश्चिमी वाला कहता है तो नंगा पर्वत हो जाता है। और यह सब भाग जो है ना, जो महान हिमालय का ही भाग है। पढ़े हुए तो आप लोग को दिमाग में आता होगा कैसे क्या, जब महान हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पश्चिमी चोटी, नेपाल की चोटी जो है, उत्तराखंड के कामेट वगैरह सब है, मनसालू, छू, ये सब नेपाल का, ये सब ध्यान होना चाहिए। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस किस राज्य से गुजरता है, किस राज्य से नहीं गुजरता, जो पूछ रहा है। तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का तो है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं गुजरती यहाँ से।
सिक्किम का है और हिमाचल प्रदेश का भी है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है। तो माउंट एवरेस्ट जाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नेपाल में ही जाना पड़ेगा। कश्मीर घाटी स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच स्थित है। आगे क्वेश्चन को रहा है कि इसको मिलान कीजिए, कौन सा कहाँ पर है, जो कहने का मतलब इसको मिलान करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा, लंबा वीडियो होने के कारण इसको यहीं पर रोक देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज भर इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।